Hello students, I am Deepika Sharma. I am a government teacher. Today I will teach you transformation of comparison of degrees. आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज बताऊंगी, पढ़ाऊंगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं, सुपरलेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है, अब इन डिग्रीज का एक दूसरे में इंटरचेंज करना, जैसे सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाना, पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में इंटरचेंज करना, ये हम कैसे करते हैं, इसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो है इस तरह की डिग्रीज का आपस में कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले जो हमें सेंटेंस दिया जाता है उसे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो कौन सी डिग्री का सेंटेंस दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूँ कि जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री के टाइप फर्स्ट सेंटेंस का। सुपरलेटिव डिग्री का हम सेंटेंस लेते हैं जो कि टाइप फर्स्ट है हमारा। हमने लिया जैसे मुकेश अंबानी is the richest man in the country. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले तो ये आइडेंटिफाई किया इस सेंटेंस को कि ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस है। इसमें द का यूज किया गया है और रिचेस्ट ये हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो ये जो इसे हमने क्लियर कर लिया कि हमने ये सुपरलेटिव डिग्री के टाइप फर्स्ट सेंटेंस को लिखा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना। हमने आइडेंटिफाई किया, अब हमें इस सेंटेंस को मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम कुछ रूल यूज करेंगे। इसे हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। अब पॉजिटिव डिग्री में इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए एक तो हमें एज का यूज करना पड़ेगा, जो सिमिली होती है एज, एडजेक्टिव एज। ठीक है, उसको हमें यूज करना पड़ेगा, एज का यूज करना पड़ेगा। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी हमने ये कहा कि मुकेश अंबानी जो है देश के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं। अब पॉजिटिव डिग्री में हम इसे कैसे बोलेंगे, हम इसे ऐसे ही बोलेंगे कि कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं है देश में जितने की मुकेश अंबानी, यानी उतना कि जितना अमीर नहीं है मुकेश अंबानी। तो हमने एज का यूज इसमें हो ही रहा है। ठीक है ना, और एज का यूज हम किस में करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। जो सिमिली यूज की जाती है वो हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। तो इस सेंटेंस को जब हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रूल ये है कि हम सुपरलेटिव डिग्री के टाइप फर्स्ट सेंटेंस को जब पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो हम एक नो अदर वर्ड इसका यूज करेंगे स्टार्टिंग में। नो अदर का हम यूज करते हैं इसमें, आप ध्यान दीजिएगा। हम नो अदर से स्टार्ट करेंगे। हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं है ना, तो नो अदर मैन इन द कंट्री। अब हमने क्या नाउन लिया, हम किसकी बात कर रहे हैं, आदमी की, यानी देश के अमीरतम व्यक्ति की। तो हम जो है लास्ट में जो हमारा एडजेक्टिव के बाद जो भी नाउन हम यूज कर रहे हैं हम उसको लेंगे नो अदर के बाद में। तो नो अदर मैन इन द कंट्री, यानी कि कोई भी व्यक्ति देश में, इन द कंट्री। अब जो है इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो वर्ब यूज हुई है वो प्रेजेंट में है और इज यूज हुई है। तो नो अदर के साथ भी हम, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है इसलिए हम इसे किस में बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। और नो अदर के साथ हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो इज को हम इज ही लिखेंगे। ठीक है, तो नो अदर मैन इन द कंट्री इज। अब हम एज का यूज करेंगे, वर्ब के बाद हम सिमिली यूज का प्रयोग करेंगे। तो एज और एडजेक्टिव क्या है हमारा, रिचेस्ट की पॉजिटिव क्या हो जाएगी, रिच, है ना। रिचेस्ट होता है, तो रिचेस्ट का पॉजिटिव डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा रिच। तो हम एज के बाद लिखेंगे रिच। ठीक है, एज रिच एज। ठीक है, एज रिच एज। अब जो है मुकेश अंबानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, तो एज मुकेश अंबानी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव डिग्री में बन जाएगा।
यानी कि कोई भी व्यक्ति देश में इतना अमीर नहीं है जितना कि मुकेश अंबानी। नो अदर मैन इन द कंट्री इज एज रिच एज मुकेश अंबानी। तो इस तरीके से हम ये इसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमें इसे चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को ही हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो हम इसे चेंज तो कर सकते हैं आसानी से रूल के माध्यम से, लेकिन इसका सेंस नहीं बदलता है, मतलब जो मीनिंग है वो हम नहीं बदलते हैं। बाकी कन्वर्जन कर देते हैं उसका, लेकिन जो मीनिंग है वो सेम रहता है। ठीक है ना। तो हम एक ही सेंटेंस को कई तरीके से उसका अर्थ बदले बिना कह सकते हैं। तो इस सेंटेंस को ही अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में कहें तो कैसे कहेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? कंपैरिजन होता है दो व्यक्तियों का या किसी ग्रुप ऑफ व्यक्ति का कंपैरिजन किसी और ग्रुप ऑफ व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से हम करते हैं। तो कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं कि मुकेश अंबानी जो है देश के दूसरे व्यक्तियों की तुलना में ज्यादा अमीर हैं। तो तुलना में हम यानी हम कंपेयर कर रहे हैं देश के दूसरे अमीर व्यक्तियों से मुकेश अंबानी का। तो ये क्या बन गया? कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। और इसका सेंस नहीं बदला है, क्योंकि हम यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी देश के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में भी हम यही बात कह रहे हैं। थोड़ा सा उसका स्टाइल बदलते हुए मीनिंग तो वही है। बात यही कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी दूसरे व्यक्तियों की तुलना में ज्यादा अमीर हैं, तो बात तो वही पड़ी। तो कंपैरेटिव डिग्री में जब हम सुपरलेटिव डिग्री के टाइप फर्स्ट सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है हम वहीं से उसको लेंगे। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट इसमें रखा गया वही सब्जेक्ट इसमें आएगा, और सीधे हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो मुकेश अंबानी वही स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, मुकेश अंबानी। अब चूंकि ये इसके बाद आएगी हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हमारी वर्ब सिंगुलर है, इज है, तो हमने लिख दिया इज। अब जो है हम कह रहे हैं कि वो ज्यादा अमीर हैं, तो अब रिचेस्ट जो है ये एडजेक्टिव, इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा इसका कंपैरेटिव क्या होता है? रिचर। ठीक है ना। तो इज रिचर। रिचर के बाद कंपैरिजन के लिए आप लोग जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में देन वर्ड का यूज करते हैं, THAN देन। तो हमने देन लिख दिया, मुकेश अंबानी इज रिचर देन। अब जो है देन के बाद हम एक वर्ड जो है यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और वो होता है एनी अदर। ध्यान दीजिएगा इसको कि हम देन के बाद एनी अदर का यूज हर बार करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। तो रिचर देन के बाद क्या आएगा? एनी अदर। ठीक है, मुकेश अंबानी इज रिचर देन एनी अदर मैन इन द कंट्री। अब किसकी बात चल रही है? मैन इन द कंट्री की। तो लास्ट में ये आ जाएगा, यानी कि मुकेश अंबानी जो है वो देश के दूसरे लोग, एनी अदर मैन, यानी किसी भी व्यक्ति की तुलना में रिचर देन, ज्यादा रिच है ना। मुकेश अंबानी इज रिचर देन एनी अदर मैन इन द कंट्री। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति की तुलना में मुकेश अंबानी ज्यादा अमीर है। तो ये बन गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। तो इस तरीके से हमने जो है डिग्रीज को एक दूसरे में इंटरचेंज करना सीखा। आपको मैंने अभी तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा ये। अभी हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री के टाइप फर्स्ट सेंटेंस की ही। अब हम एग्जांपल चेंज करते हैं, है ना। अभी तो हम बात कर रहे हैं जो एडजेक्टिव है हमारा रिच जो था वो सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव था। इसके बाद हम जो है अभी एक सेंटेंस हम और सिंगल सिलेबल वाले एडजेक्टिव से ही बनाएंगे, उसके बाद फिर दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव का यूज करेंगे। एक एग्जांपल है वीनस यानी शुक्र इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इज द ब्राइटेस्ट। अब ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया ब्राइटेस्ट, प्लैनेट यानी ग्रह इन द सोलर सिस्टम। यानी जो शुक्र है वो जो है सोलर सिस्टम सौर मंडल का सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह। आप लोग जानते ही होंगे कि सौर मंडल के सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह वीनस है। तो यही हम ये बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव है। आप जानते हैं कि द आर्टिकल और ब्राइटेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री का टाइप फर्स्ट सेंटेंस है ये। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में। तो इसे कन्वर्ट करने का नियम क्या है, रूल क्या है? हम स्टार्ट करेंगे इससे नो अदर से। अब इसमें हम इसको ऐसे ही कहेंगे कि कोई भी ग्रह उतना चमकीला नहीं है सौर मंडल में जितना कि शुक्र, जितना कि वीनस।
है ना। तो पॉजिटिव डिग्री में हम ऐसे ही बोलेंगे इसे, है ना। और आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, नो अदर से स्टार्ट होगा, और इसमें एज सिमिली का यूज किया जाएगा, है ना, एज डैश एज सिमिली का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, नो अदर प्लैनेट, नो अदर से स्टार्ट किया। अब बात किसकी चल रही है, प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम की, है ना। यानी कि एडजेक्टिव के बाद जो हमने नाउन जो यूज किया वो क्या है, प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो नो अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम अब जो ये क्या है, प्रेजेंट में है, हमारी वर्ब क्या है इसके बाद में, जो हम सिंगुलर है, इज है, नो अदर के साथ प्रेजेंट टेंस की ही वर्ब जाएगी और सिंगुलर जाएगी, तो इज आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम, वर्ब के बाद क्या आएगी हमारी, एज का प्रयोग करेंगे हम। तो एज, अब किसकी बात चल रही है, चमकीले की। एडजेक्टिव क्या है हमारा, यहाँ पे हमने ब्राइटेस्ट लिखा था, ये सुपरलेटिव था। जब हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ब्राइट हो जाएगा, इसका पॉजिटिव क्या बनेगा, ब्राइट, ठीक है ना, एज ब्राइट एज, ठीक है। अब बात, अब जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वीनस, ये इसमें जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वीनस। नो अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज एज ब्राइट एज वीनस, ये इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमने नो अदर का यूज किया, प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम की बात चल रही है, ग्रह की बात चल रही है, तो वही हमने लिखा। इसके बाद हमारी वर्ब इज है, तो इज आएगी, सिंगुलर रहेगी ये। फिर एज का यूज किया हमने, एज एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव है हमारा, ब्राइटेस्ट का हो जाएगा ब्राइट पॉजिटिव में, और वीनस क्या है हमारा, जो सब्जेक्ट है ये वीनस था, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे इधर आ जाएगा। इस तरीके से ये कन्वर्जन होगा। अब जो है कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे हम इसे, इसी सेंटेंस को। तो कैसे करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए हम क्या कहेंगे कि जो वीनस है वो किसी भी सोलर सिस्टम के ग्रह से ज्यादा चमकीला है, हम ऐसे ही कहेंगे इसको, क्योंकि हम कंपैरिजन कर देंगे दूसरे ग्रहों के चमकीलेपन की वीनस से, है ना। तो अब इसको हम यहीं से लेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो इसका जो सब्जेक्ट है वो वहीं से स्टार्ट होगा, वीनस को वीनस से ही लेंगे, वही सब्जेक्ट आएगा पहले। तो अब वीनस के बाद जो ऑब्जेक्ट सॉरी क्रिया आएगी, वर्ब आएगी, वो आएगी इज, वीनस इज। अब जो एडजेक्टिव है ब्राइटेस्ट, इसका कंपैरेटिव क्या होता है, ब्राइटर, ठीक है। वीनस इज ब्राइटर, ब्राइटर के बाद क्या आएगा हमारा, कंपैरिजन के लिए वर्ड क्या आता है, देन, देन लिखेंगे हम, वीनस इज ब्राइटर देन। अब इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद हम किसका यूज करेंगे, एनी अदर का, याद रखिएगा इसको, एनी अदर का यूज करना है हमें, ठीक है। तो वीनस इज ब्राइटर देन एनी अदर, एनी अदर, एनी अदर क्या, प्लैनेट, एनी अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। यानी जो शुक्र है वो ज्यादा चमकीला है सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों की तुलना में, ये मतलब हो गया, है ना। तो हमने कंपैरिजन कर दिया, हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वहीं से स्टार्ट किया, वीनस लिखा, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए जो वर्ब है वो हमारी सिंगुलर ही आएगी, इज हो गया। ब्राइटेस्ट का कंपैरेटिव क्या होता है, ब्राइटर, ब्राइटर के बाद हम देन का यूज करते हैं, देन आएगा। उसके बाद एनी अदर वर्ड का यूज करना है हमें, उसके बाद में एनी अदर के बाद में जो हमारी नाउन है लास्ट का क्या है, ये प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से कंपैरेटिव में ये बदल जाएगा, ठीक है। अभी हमने ब्राइटेस्ट, ये जो ब्राइट है हमारा, ये जो मेन जो एडजेक्टिव है ब्राइट, ये क्या है, सिंगल सिलेबल वाला है ये। अब हम जो है इसकी जगह पे दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव का यूज करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, आप ले लीजिए कि आप सेंटेंस लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री का हमने सेंटेंस बनाया कि कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, जैसे प्लीजेंट से हम बनाते हैं एक सेंटेंस,
स्प्रिंग जो बसंत है, स्प्रिंग इज द, अब देखिए हम दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाला, यानी प्लीजेंट जो है ये दो सिलेबल वाला हमारा एडजेक्टिव है, तो इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, मोस्ट लिखना पड़ेगा सुपरलेटिव डिग्री का इसे बनाने के लिए, तो मोस्ट प्लीजेंट आएगा। ठीक है, मोस्ट प्लीजेंट सीजन, मौसम है, सीजन ऑफ द ईयर, जो बसंत है वो साल का सबसे ज्यादा प्लीजेंट यानी खुशनुमा सीजन है, ये मतलब है। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये कैसा सेंटेंस है, सुपरलेटिव डिग्री का है, क्योंकि इसमें द आर्टिकल का यूज हुआ है और मोस्ट लगाया गया है। सुपरलेटिव डिग्री में हम जो है दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव के आगे मोस्ट लगाते हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सुपरलेटिव डिग्री का टाइप फर्स्ट सेंटेंस है। अब हमें इसे चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में। तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, अभी तो हम कह रहे हैं कि जो बसंत है वो ईयर का, साल का सबसे ज्यादा खुशनुमा मौसम है। अब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में ऐसे ही बोलेंगे कि कोई भी मौसम इतना खुशनुमा नहीं है, साल का कोई भी मौसम इतना खुशनुमा नहीं है जितना कि बसंत। ठीक है ना, जितना कि स्प्रिंग। तो हम इसे किससे बनाएंगे, हमने आपको बताया कि नो अदर से इसे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। ठीक है, नो अदर। अब किसकी बात चल रही है, यहाँ पे देखिए सीजन ऑफ द ईयर की। ठीक है, मौसम की बात चल रही है, तो हमने लिखा सीजन ऑफ द ईयर, सीजन ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो है प्रेजेंट टेंस की, और इज है, सिंगुलर है, तो वही हम इज लिखेंगे इसके बाद में, इज। अब हम एज का यूज करेंगे इसके बाद। ठीक है, वर्ब के बाद हम एज सिमिली लगाएंगे हमारी, तो एज, और फिर किसी एडजेक्टिव क्या है हमारा, एज के बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो क्या आएगा, प्लीजेंट। ठीक है ना, एज के बाद एडजेक्टिव आएगा, पहले तो प्लीजेंट, फिर एज आएगा। नो अदर सीजन ऑफ द ईयर इज एज प्लीजेंट एज, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, स्प्रिंग है, तो हम उसके बाद हमारे सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे, तो स्प्रिंग लिख देंगे। ठीक है, तो यानी कोई भी सीजन साल का इतना खुशनुमा नहीं है जितना कि बसंत, ये मतलब है। और इस तरीके से ये पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया, हमने एज का यूज कर दिया इसमें, और उतना कि जितना, है ना, तो यहाँ पर जो है कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो जो है उतना खुशनुमा नहीं जितना, तो एज का यूज हो ही रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यानी ये किसका की बात हो गई, यानी पॉजिटिव डिग्री की। अब हमें इसे चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव डिग्री में से बदलने के लिए हम जो सब्जेक्ट है हम सीधे वहीं से लेंगे। सब्जेक्ट स्प्रिंग है, इसमें भी वही सब्जेक्ट आएगा, स्प्रिंग इज। अब वर्ब सिंगुलर आएगी इसमें, इज। अब हम इसको कैसे कहेंगे, इसको कंपैरेटिव डिग्री में अगर हम सेंटेंस को कन्वर्ट करना है हमें, तो हम कैसे कहेंगे कि जो दूसरे सीजन है साल के, उनकी तुलना में जो स्प्रिंग है, बसंत है, वो ज्यादा खुशनुमा सीजन है। हम कंपैरिजन कर देंगे साल के दूसरे मौसम सीजन्स का स्प्रिंग से, तो बात हो गई कंपैरेटिव डिग्री की। ठीक है ना, मतलब सेंस तो यहाँ पे बदला नहीं, बस उसका स्टाइल बदल गया, उसकी डिग्री बदल गई, मीनिंग वही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग इज। अब जो है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में हम जो है प्लीजेंट को क्या बोलेंगे, इसके आगे हमें मोर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर लगाते हैं दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव के आगे, तो यहाँ पे मोर आएगा, स्प्रिंग इज मोर प्लीजेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, इज मोर प्लीजेंट देन, इसके बाद आएगा कंपैरिजन के लिए वर्ड, जो हमारा की वर्ड है वो क्या आता है, देन। ठीक है, इज मोर प्लीजेंट देन। अब क्या आएगा इसके बाद, कौन सा वर्ड बताया था मैंने, एनी अदर। ठीक है ना, देन के बाद हमें लगाना है एनी अदर, देन एनी अदर, एनी अदर सीजन ऑफ द ईयर, सीजन ऑफ द ईयर, यानी स्प्रिंग जो है वो साल के दूसरे सीजन्स की तुलना में ज्यादा प्लीजेंट है, ये मतलब हो गया। तो इस तरीके से हमने ये कन्वर्ट कर लिया, हमने जो है यहाँ पे प्लीजेंट दो सिलेबल वाले एडजेक्टिव का यूज करके सेंटेंस बना के इनका कन्वर्जन इंटरचेंज किया है। ठीक है, अब हम अभी तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस की, अब हम एक एग्जांपल पास्ट टेंस से भी लेते हैं।
पास्ट का एग्जांपल ले लीजिए, बिस्मार्क was the, अब हम हिस्ट्री से एक एग्जांपल ले रहे हैं, was the most intelligent मिनिस्टर, या चांसलर भी कह सकते हैं, या मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। आप लोग जानते ही हैं कि जो बिस्मार्क था वो जर्मनी का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मिनिस्टर था, ठीक है ना। बिस्मार्क चांसलर था, मिनिस्टर था जर्मनी का, और इसकी जो पॉलिसीज थी, जो इसकी इंटरनेशनल पॉलिसीज, जो संधियां इन्होंने की हैं, इसने की है अपने टाइम पे जर्मनी के दूसरे देशों के साथ में, बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं। और बिस्मार्क की पॉलिसीज के कारण ही जर्मनी अपने समय पर काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री भी बना था। तो बिस्मार्क का नाम इसी तरह के बहुत ही, वहां के बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान चांसलर्स में से, या जिसे हम कहें मिनिस्टर्स में से आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक पास्ट का एग्जांपल लिया, पास्ट टेंस का वॉज लगाते हुए, ठीक है। अब ये सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री का, क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट लगा है, द लगा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है हमारा, हमने आइडेंटिफाई किया पहले तो इसे। इसके बाद हमें इसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम कैसे कहेंगे? हम ऐसे ही कहेंगे कि कोई भी मिनिस्टर जर्मनी में इतना इंटेलिजेंट नहीं था जितना कि बिस्मार्क, यानी इतना कि जितना। अब यहाँ पे क्लियर है कि एज का यूज हो रहा है, सिमिली का यूज कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे अब इस सेंटेंस को जब चेंज करेंगे हम पॉजिटिव में, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे? हम नो अदर से करेंगे, ये मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। अब नो अदर हमने लगाया, अब हमारी जो बात चल रही है किसकी? मिनिस्टर ऑफ जर्मनी की, ठीक है ना। तो हमने उसके बाद हमने क्या लिखा? मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, यानी कोई भी मंत्री जर्मनी का नहीं था, मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। नो अदर के बाद हमें क्या करना है? हमारा जो एडजेक्टिव है उसके बाद जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं, जो भी नाउन आ रहा है, जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, हम वो लेंगे उसके बाद, है ना। तो मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, ये प्रोपोर्शन हम लेंगे इसके बाद में। तो नो अदर मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। अब हमारी जो वर्ब आएगी इसके बाद, तो वर्ब क्या है हमारी? सिंगुलर है, पास्ट में है, वॉज है, तो हम वॉज का वॉज ही लिखेंगे, ठीक है। वर्ब हमारी सेंटेंस पास्ट में है, तो ये सेंटेंस भी किसमें बनेगा? पास्ट में बनेगा, ठीक है। नो अदर मिनिस्टर ऑफ जर्मनी वॉज। अब इसके बाद क्या आएगा? हम क्या करेंगे? एज का यूज करना है हमें पॉजिटिव डिग्री में, तो हम लिखेंगे एज। बात चल रही है इंटेलिजेंसी की, तो एज इंटेलिजेंट एज, है ना, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव बनेगा पॉजिटिव डिग्री का बनेगा, तो वो इंटेलिजेंट आएगा, मोस्ट हट जाएगा इसका, ठीक है। तो एज इंटेलिजेंट एज। अब जो हमारा सब्जेक्ट क्या था? बिस्मार्क था, तो ये किधर आ जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बिस्मार्क। तो कोई भी मिनिस्टर जो है जर्मनी का इतना इंटेलिजेंट नहीं था जितना कि बिस्मार्क। ये हो गया इसका मीनिंग, ठीक है। तो बात तो वही है ना, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, या कोई भी नहीं था जितना कि बिस्मार्क, वही मीनिंग रहा इसका। अब इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, इसी सेंटेंस को। तो कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए हम जो सब्जेक्ट है हम वही से स्टार्टिंग करेंगे इसका। तो बिस्मार्क वॉज, बिस्मार्क वॉज। अब हम इसको कैसे बोलेंगे कि मतलब बिस्मार्क जो है, अब कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसी भी मिनिस्टर से ज्यादा की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट था, यानी बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के किसी भी मिनिस्टर की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट था। तो हमने कंपैरिजन कर दिया बिस्मार्क का जर्मनी के दूसरे मिनिस्टर्स की इंटेलिजेंसी से, तो ये बन गया हमारे कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। तो इसको अब हम कैसे बनाएंगे? इसमें सबसे पहले तो हमको बिस्मार्क वैसे ही लिखना है। अब हमारी वर्ब आएगी जो कि पास्ट में है और सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है इसलिए जो हमारी वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, बिस्मार्क वॉज, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम हमारे किसकी? एडजेक्टिव की, है ना। तो एडजेक्टिव अब हमें कौन सा यूज करना है? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना है। तो मोस्ट इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या बनेगा? मोर इंटेलिजेंट। बिस्मार्क वॉज मोर इंटेलिजेंट, इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा? मोर इंटेलिजेंट। अब एडजेक्टिव के बाद आ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज करते हैं हम, तो देन आएगा। इसके बाद हमें कौन सा वर्ड लगाना है कंपैरेटिव डिग्री में? मैंने बताया एनी अदर, तो आ जाएगा हमारा एनी अदर। अब एनी अदर के बाद क्या करना है हमें?
किसकी बात चल रही है? मिनिस्टर ऑफ जर्मनी की, तो ये आ जाएगा, ठीक है हमारा। एनी अदर, ये पूरा ये पोर्शन आएगा इसके बाद, एनी अदर मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, यानी बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के एनी अदर किसी भी मिनिस्टर की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट था। तो ये इसका मीनिंग हो गया है, हमने वही बात कह दी यहाँ पे घुमा फिरा के। तो इस तरीके से आपने सुपरलेटिव डिग्री के टाइप फर्स्ट सेंटेंस को पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम इसके सुपरलेटिव डिग्री के टाइप सेकंड सेंटेंस को किस तरीके से पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सुपरलेटिव डिग्री के टाइप सेकंड सेंटेंस कैसा, उसका क्या एग्जांपल है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम पहले तो हम सिंगल सिलेबल वाला कोई एडजेक्टिव लेते हैं, उससे एग्जांपल लिखते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया है द गंगा इज, द गंगा इज। अब आपको मालूम होगा कि वन ऑफ द का यूज करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री के टाइप सेकंड सेंटेंस में, वन ऑफ द का यूज किया जाता है। is one of the holiest rivers of India, यानी कि जो गंगा है वो भारत की सबसे ज्यादा पवित्रतम नदियों में से एक है। द गंगा इज वन ऑफ द होलिएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। ये हमने सुपरलेटिव डिग्री का टाइप सेकंड जो है उसका एग्जांपल लिया है, वन ऑफ द का यूज किया है इसमें। होलिएस्ट ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। रिवर्स, ठीक है, ये प्लूरल में रहेगा, नदियां है ना, उनमें से एक है गंगा। तो ये हो गया। हमने पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया इस सेंटेंस को कि वन ऑफ द का यूज है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का ये टाइप सेकंड सेंटेंस है हमारा। अब हम इसे चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में। तो वो हम कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर हम कह रहे हैं कि गंगा जो है वो भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है। अब जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे कैसे कहेंगे कि बहुत कम नदियां जो हैं वो उतनी पवित्र हैं जितनी की गंगा, ठीक है ना। भारत की बहुत कम नदियां उतनी होली हैं, उतनी पवित्र हैं जितनी की गंगा। गंगा, तो ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का, एक तो इसमें एज का यूज करेंगे हम, है ना, उतना की जितना, एज का यूज होगा, सिमिली का यूज होगा, तो ये पॉजिटिव डिग्री में बदलेगा। और दूसरा जो है इसके स्टार्टिंग जो करेंगे वो हम वेरी फ्यू से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। हम पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जब सुपरलेटिव डिग्री के टाइप फर्स्ट सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट किया था तो हमने नो अदर का यूज किया था। लेकिन जब हम टाइप सेकंड सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री के टाइप सेकंड सेंटेंस को पॉजिटिव में बदलेंगे तब हम जो है वेरी फ्यू से उस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, वेरी फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है। तो वेरी फ्यू कैसे करेंगे हम? वेरी फ्यू। अब बात किसकी चल रही है? ये पोर्शन लास्ट का हमारा एडजेक्टिव के बाद ये पूरा पोर्शन आएगा। इसके बाद रिवर्स ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो है हमारी प्रेजेंट टेंस है, ये वर्ब है हमारी इज। अब यहाँ पे वेरी फ्यू रिवर्स, ये हमारा जो सब्जेक्ट है किस में जा रहा है? ये प्लूरल में जा रहा है, तो इसका हमें प्लूरल लेना पड़ेगी। वर्ब किस क्या आएगी? आर, ठीक है। क्या आएगा? हमें प्लूरल लेना पड़ेगा हमारा वर्ब भी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में, इसलिए। तो वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ इंडिया आर। अब हम इसके बाद वर्ब के बाद एज का यूज करेंगे, तो एज। उसके बाद एडजेक्टिव क्या है हमारा? होलीएस्ट की पॉजिटिव क्या बन जाएगा एडजेक्टिव? होली, है ना, एज होली एज, एज होली एज। और उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट क्या था? द गंगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, द गंगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा, वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ इंडिया आर एज होली एज द गंगा। यानी कि भारत में वेरी फ्यू रिवर्स, यानी बहुत कुछ ही नदियां हैं जो उतनी पवित्र हैं जितनी की गंगा। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस को चेंज भी कर दिया और इसका मीनिंग भी नहीं बदला। तो इस तरीके से हमने ये इंटरचेंज किया। अब जो है इस सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। सुपरलेटिव डिग्री के टाइप सेकंड सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो वो हम कैसे बदलेंगे? इसको हम स्टार्टिंग यहीं से लेंगे पहले। तो इसका जो सब्जेक्ट है, इसी का सब्जेक्ट कंपैरेटिव में भी वही सब्जेक्ट रहेगा, सीधे सीधे वहीं से लेना है हमें। तो द गंगा, हम इसको कैसे बोलेंगे अब कि द गंगा? अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं
कि ज्यादातर नदियों में से ज्यादा पवित्र है, जो भारत की ज्यादातर नदियों में से गंगा ज्यादा पवित्र है ना, उनकी तुलना में, ज्यादातर नदियों की तुलना में ज्यादा पवित्र है। तो तुलना में यानी हम कंपैरिजन कर रहे हैं भारत की ज्यादातर पवित्र नदियों में से गंगा की पवित्रता का। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपैरेटिव में बदल रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो हम इसका जो सब्जेक्ट है वो उसको सब्जेक्ट को वैसे का वैसा लेंगे, द गंगा। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इज आएगी, वर्ब क्या आएगी हमारी, सिंगुलर ही आएगी, इज। ठीक है, अब वर्ब के बाद आएगा हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ पे क्या थी, होली था एडजेक्टिव, होलीएस्ट था। इसका जो कंपैरेटिव है वो क्या बन जाएगा, होलियर बन जाएगा। होलीएस्ट का कंपैरेटिव क्या बनेगा, होलियर बनेगा, यानी होली, होलियर, होलीएस्ट ऐसे कहते हैं ना। और होली क्या है हमारा, ये क्या है, सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, तो ये क्या बनेगा इसका कंपैरेटिव, होलियर। ठीक है, अब जो है ये हमारे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद हमें कंपैरिजन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हम देन का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो देन आएगा, इज होलियर देन। अब जो है याद रखिएगा कि इसके बाद हमें किसका यूज करना है, मोस्ट अदर का यूज करना है। हमने पहले टाइप फर्स्ट सेंटेंस में किसका यूज किया था एनी अदर का, और टाइप सेकंड में हम किसका यूज करेंगे देन के बाद, मोस्ट अदर का। इस चीज को आप याद कीजिएगा कि मोस्ट अदर का यूज होना है इसके बाद में, मोस्ट अदर। द गंगा इज होलियर देन मोस्ट अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। इस तरीके से ये चेंज होगा। ठीक है, तो ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये रूल मैंने आपको बताया, पॉजिटिव में स्टार्ट होगा ये वेरी फ्यू से, और कंपैरेटिव में हम क्या करेंगे, मोस्ट अदर का यूज करेंगे। इस तरीके से कन्वर्जन इंटरचेंज होगा हमारा। ठीक है, अभी हमने सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव लिया है। अब हम जो है दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाला कोई भी एडजेक्टिव लेते हैं, उससे बनाते हैं सेंटेंस। आप सेंटेंस ले सकते हैं, द ताजमहल हम ले रहे हैं। एलिगेंट जो है ये हमारा एलिगेंट, एलिगेंट ये दो सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, इसका यूज करते हुए सेंटेंस बना रहे हैं। द ताजमहल, द ताजमहल is one of the most elegant यानी भव्य, elegant tombs आएगा, ध्यान दीजिएगा, tombs यानी मकबरे, tombs in the world। अब जो है हम वर्ल्ड के दूसरे टॉम्ब से, मकबरों से ताजमहल का कंपैरिजन कर रहे हैं, और इस सेंटेंस में हम क्या बात कर रहे हैं कि ताजमहल जो है वो दुनिया के भव्यतम मकबरों में से एक है। तो वन ऑफ द का यूज किया हमने, यानी हमने आइडेंटिफाई किया कि हम सुपरलेटिव डिग्री के टाइप सेकंड सेंटेंस का यूज को हमने यहाँ पे लिखा है, वो सेंटेंस है ये हमने। ठीक है ना, मोस्ट एलिगेंट आप जानते ही हैं कि मोस्ट एलिगेंट ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री का, ये है ना। तो इस तरीके से हमने टाइप सेकंड सेंटेंस ये लिखा हमने। अब इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो ताजमहल है वो दुनिया के, संसार के वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट, यानी दुनिया के मतलब सबसे ज्यादा भव्यतम मकबरों में से एक है ना। तो अब जो है, अब हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे बोलेंगे इसको, कि कुछ ही मकबरे उतने भव्य हैं जितना, दुनिया के कुछ ही मकबरे उतने भव्य हैं जितना कि ताजमहल। ठीक है ना, तो इसको जो है हमें कैसे बनाना पड़ेगा, वेरी फ्यू का यूज करके बनाएंगे हम। ठीक है, तो इसमें सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना पड़ेगा, वेरी फ्यू। अब बात चल रही है टॉम्स इन द वर्ल्ड की, ये पोर्शन आएगा हमारा इसके बाद, वेरी फ्यू के बाद में, वेरी फ्यू एडजेक्टिव के बाद जो हमारा नाउन है उसके बाद का जो भी पोर्शन है, सेंटेंस है, वो आएगा। तो वेरी फ्यू टॉम्स इन द वर्ल्ड, ये आएगा हमारा, वेरी फ्यू टॉम्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। अब जो है हमारी क्या आएगी, हमारी वर्ब आएगी। वर्ब क्या है हमारी, यहाँ पे सिंगुलर दी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ताजमहल सिंगुलर था इसलिए वर्ब सिंगुलर थी, लेकिन यहाँ पर हमने टॉम्स कह दिया, वेरी फ्यू टॉम्स आ रहा है, प्लूरल आ रही है हमारी,
जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, बहुवचन में है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हमारी वर्ब आएगी वो भी किस में आएगी, प्लूरल में आएगी, तो आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आर आ गया। अब जो है, अब हम एज का यूज करेंगे वर्ब के बाद में। ध्यान दीजिएगा, वर्ब के बाद में हमें क्या करना है, एज का यूज करना है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाते समय। तो वेरी फ्यू टर्म्स इन द वर्ल्ड आर एज। अब एडजेक्टिव क्या है हमारा इसमें, एलिगेंट, भव्य, तो आ जाएगा एज, एलिगेंट एज, एलिगेंट एज। और उसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है वो, ये सब्जेक्ट है हमारा द ताजमहल, ये आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो एज द ताजमहल। एज के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो आएगा यहाँ पे, तो एज द ताजमहल। यानी कि जो ताजमहल है वो कुछ ही मकबरे ऐसे हैं संसार में जो उतने भव्य हैं जितना कि ताजमहल। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव डिग्री में इसे बदल भी दिया एज का यूज करके, और इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को कन्वर्ट करने की। तो इसको हम वहीं से लेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे जो सब्जेक्ट है वही कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, सीधे सीधे यहीं से लेना हमें। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि मोस्ट, जितने भी ज्यादातर मकबरों में से ताजमहल जो है वो ज्यादा भव्य है ना। कंपैरिजन करेंगे, कैसे बोलेंगे, द ताजमहल, जो हमारा सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आएगा, जो सुपरलेटिव का सब्जेक्ट है वही कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बनेगा, द ताजमहल। अब यहाँ पे वर्ब आएगी हमारी, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, इज। ठीक है, अब जो है, अब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की, है ना। तो एडजेक्टिव यहाँ पे क्या था हमारा, मोस्ट एलिगेंट था। इसका कंपैरेटिव, मोस्ट एलिगेंट का कंपैरेटिव क्या बनेगा, मोर एलिगेंट। द ताजमहल इज मोर एलिगेंट, मोर एलिगेंट। मोर क्यों लगाया हमने, क्योंकि एलिगेंट क्या है हमारा, 2 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, और 2 सिलेबल वाले एडजेक्टिव से पहले कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर का यूज करते हैं, इसलिए मोर एलिगेंट बन जाएगा ये। ठीक है, तो द ताजमहल इज मोर एलिगेंट। इसके बाद आएगा हमारा देन वर्ड, है ना, हमारा कीवर्ड है देन। वो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हम देन का यूज करते हैं, तो देन आएगा, इज मोर एलिगेंट देन मोस्ट अदर। इसके बाद हमें किसका यूज करना है, मोस्ट अदर का। मोस्ट अदर हमने बताया ही है कि टाइप सेकेंड जो सेंटेंस है उसमें हमें मोस्ट अदर वर्ड का यूज कंपैरेटिव डिग्री में करना है। ठीक है, देन के बाद, तो द ताजमहल इज मोर एलिगेंट देन मोस्ट अदर टॉम्स इन द वर्ल्ड। मोस्ट अदर के बाद ये जो पोर्शन है हमारा टॉम्स इन द वर्ल्ड, ये आएगा, टॉम्स इन द वर्ल्ड। इस तरीके से हम जो है ये चेंज करेंगे। आप लोग देख लीजिए ये मैंने कैसे बनाया है। पॉजिटिव में वेरी फ्यू से बनाया है, कंपैरेटिव में सीधा सीधा वहीं से लेंगे। मोर एलिगेंट जो है हमने ये कंपैरेटिव का एडजेक्टिव यूज कर लिया, उसके बाद देन वर्ड का यूज किया है, उसके बाद हमें मोस्ट अदर लगाना है, और उसके बाद जो लास्ट का जो पोर्शन है हमारा ये लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरेटिव में चेंज होगा। तो ये हमने जो है 2 सिलेबल वाले एडजेक्टिव से ये सेंटेंस बनाया, और हमने जो टेंस यूज किया है वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस यूज किया है। अब हम पास्ट टेंस के पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं, उससे कन्वर्जन करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, अब पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाइए, वन ऑफ द का यूज करके हमें बनाना है। तो कैसे करेंगे, आप ले सकते हैं कि दे वर, प्लूरल लीजिए पहले, तो दे वर, ये वर आ गया पास्ट में, दे वर वन ऑफ द, दे वर वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मोस्ट फेमस। मोस्ट फेमस क्या है हमारा, फेमस क्या है हमारा, फेमस, ये 2 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, इसलिए इसके आगे हमें मोस्ट लिखना पड़ेगा, तब ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस लिख दिया, दे वर वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ये प्लूरल में बनेगा, आर्टिस्ट है ना, इन द सिटी, यानी कि इन द सिटी। क्या सेंटेंस बनाया हमने कि वे जो हैं वो शहर के सबसे ज्यादा फेमस आर्टिस्ट में से एक थे। ठीक है, यानी शहर के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कलाकारों में से वे एक थे। ये हमने
सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाया। अब हमें इसे चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? हम ऐसे ही बोलेंगे कि कुछ ही आर्टिस्ट इतने फेमस थे, इतने प्रसिद्ध थे जितने कि वे, है ना। तो ये इसे हम कैसे स्टार्ट करेंगे? वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। वेरी फ्यू आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिस्ट हो गया या प्लूरल हो गया। अब जो है पास्ट टेंस है, वर्ब किस में दी हुई है? पास्ट में दी है। आर्टिस्ट क्या है? प्लूरल में है, तो वर्ब का वर ही आएगा यहाँ पे, है ना, हमारी वर्ब वही रहेगी, वर आएगी यहाँ पे। वेरी फ्यू आर्टिस्ट वर। अब आ गया हमारा एज का यूज करना हमें, क्योंकि हम पॉजिटिव में बना रहे हैं, ठीक है। सिंपली आएगी हमारी वेरी फ्यू आर्टिस्ट वर एज फेमस एज फेमस, हमारा एडजेक्टिव आ गया एज, एडजेक्टिव एज फेमस एज। और उसके बाद हमारा क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे, तो दे का यहाँ पे दे ही आएगा, इसको कोई चेंज नहीं करना, दे का दे ही आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, है ना। तो वेरी फ्यू आर्टिस्ट वर एज फेमस एज दे, इस तरीके से ये चेंज होगा पॉजिटिव डिग्री में। अब हमें चेंज करना है इसे कंपैरेटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव डिग्री में इसका जो सब्जेक्ट है वही सीधा सीधा हमें वहीं से लेना है, तो दे का दे ही बनेगा ये, दे। अब हम इसे कैसे बोलेंगे? अभी हम यहाँ के बात कर रहे थे कि वे शहर के सबसे ज्यादा फेमस आर्टिस्ट में से एक थे, और कंपैरेटिव डिग्री में हमें इसका सेंस बदले बिना कैसे चेंज कर पाएंगे? हम कैसे बोलेंगे इसे कि वे जो हैं वो ज्यादातर आर्टिस्ट में से, वे शहर के ज्यादातर आर्टिस्ट में से ज्यादा फेमस थे, तो बात वही है ना। तो दे वर, हमारी वर्ब प्लूरल में सब्जेक्ट है, इसलिए जो वर्ब है वो भी प्लूरल में आएगी, पास्ट की बात चल रही है, वर्ब का वर ही आ गया, दे वर। अब दे वर मोस्ट फेमस, ये हमारी क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, ये सुपरलेटिव है, इसको जब हम कंपैरेटिव में बताएंगे तो कैसे बनाएगा? मोर फेमस बनेगा। दे वर मोर फेमस, दे वर मोर फेमस। मोस्ट फेमस का कंपैरेटिव बनाया हमने, मोर फेमस, ठीक है। पहले हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे लिखा, वर्ब हमारी वही है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल में इसलिए वर्ब भी प्लूरल में आई, हमारी वर्ब थी तो वर्ब की वर्ब आ गई। इसके बाद हमने उसका एडजेक्टिव लिखेंगे वर्ब के बाद, तो कंपैरेटिव का एडजेक्टिव हमें बनाना पड़ेगा, तो एडजेक्टिव मोस्ट फेमस का हमने चेंज कर दिया कंपैरेटिव में, तो मोर फेमस आ गया। इसके बाद हमें देन वर्ड का यूज करते हैं हम, आपको मालूम होगा, तो देन आ गया यहाँ पे, ठीक है। दे वर मोर फेमस देन। अब देन के बाद हम इसमें क्या करना है? मोस्ट अदर वर्ड का यूज करना है हमें, है ना। तो मोस्ट अदर, दे वर मोर फेमस देन मोस्ट अदर आर्टिस्ट इन द सिटी। मोस्ट अदर आर्टिस्ट, अब बात चल रही है आर्टिस्ट इन द सिटी की, तो ये पोर्शन यहाँ पे आएगा इसके बाद, मोस्ट अदर के बाद आर्टिस्ट इन द सिटी, यानी कि वे जो हैं वो ज्यादातर शहर के ज्यादातर आर्टिस्टों में से, कलाकारों में से ज्यादा प्रसिद्ध थे, ये मतलब है, ठीक है। तो बात वही पड़ी, तो इस तरीके से ये चेंज हम करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, मैंने बताई दिया आपको, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, वर्ब आ गई हमारी, इसके बाद हमारा एडजेक्टिव आएगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद ये वर्ड हमारा जो देन आता है ये आएगा, इसके बाद में मोस्ट अदर वर्ड का हमें यूज करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मोस्ट अदर का यूज करेंगे हम, क्योंकि ये टाइप 2 सेकंड सेंटेंस है इसलिए। और आर्टिस्ट इन द सिटी, ये जो लास्ट का पोर्शन है यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद जो भी सेंटेंस, जो भी बाकी का पोर्शन सेंटेंस में दिया हुआ है वो आ जाएगा, ठीक है। आर्टिस्ट ये नाउन है जो भी, तो ये आ जाएगा, इस तरीके से कन्वर्जन होगा। तो ये मैंने आपको पास्ट का एग्जाम्पल दिया, पास्ट टेंस से सेंटेंस बना करके दिया, और हमने यहाँ पे 2 सिलेबल वाले एडजेक्टिव का यूज करते हुए ये सेंटेंस बनाया था। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है मैं आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना, उन्हें कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। अब जो है हमें पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो हम पॉजिटिव डिग्री का कोई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री का हमें सेंटेंस लिखना है। आप इसका जो रूल है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे, तो यदि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस सिंपल दिया हुआ है,
अगर हमारा वो सिंपल सेंटेंस है उसमें जो है नॉट यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बना रहे हैं, सिंपल लिख रहे हैं, तब जब हम कंपैरेटिव में उसे बदलेंगे तो उस कंपैरेटिव में हमें नॉट लगाना पड़ेगा। और यदि हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट का यूज कर रहे हैं तो जब हम उसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो उसमें से नॉट हमें हटाना पड़ेगा। ये है बेसिक जो इसमें डिफरेंस है, वो ये है। पॉजिटिव डिग्री का कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे कि हम सिंगल सिलेबल वाले एडजेक्टिव से कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रीना, रीना इज एज स्वीट एज टीना। रीना जो है उतनी ही स्वीट है, उतनी ही प्यारी है जितनी की टीना। अब यहाँ पे ये जो हमने पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस लिया है इसमें एज का यूज किया, सिमिली आई है हमारी, यानी ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया पहले तो इसको। अब हमें इसे चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट नहीं लिखा है, यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है। जब हम सिंपल सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री के सिंपल सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलेंगे तब हमें नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। ये रूल है, आप इसे याद कर कीजिए, ये रूल है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जब कंपैरेटिव डिग्री में जो हम क्या करेंगे, इसका जो सब्जेक्ट है ये इसके कंपैरेटिव के ऑब्जेक्ट में के स्थान पे आ जाएगा और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके सब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा, यानी इस तरीके से ये इंटरचेंज होगा आपस में। ठीक है, ये स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, टीना। हम इसको कैसे बोलेंगे, आप देखिए ना, इसको हमने कहा कि रीना उतनी ही स्वीट है जितनी की टीना, और हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि टीना जो है रीना से ज्यादा स्वीट नहीं है, यानी दोनों इक्वल लेवल पे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि टीना इज नॉट स्वीटर देन रीना, यानी टीना उतनी उससे जो है रीना से ज्यादा प्यारी नहीं है, ज्यादा स्वीट नहीं है। तो बात वही पड़ी कि दोनों बराबर है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे चेंज करना कंपैरेटिव में। रूल हमें कंपैरेटिव का लगाना है, लेकिन उसका सेंस नहीं बदलना है, हमें उसका मीनिंग नहीं बदलना है। तो यहाँ पे हम मीनिंग बदले बिना हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो ऑब्जेक्ट है टीना जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो टीना। अब ये हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट इसका बन गया सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी किस में आएगी, सिंगुलर में आएगी। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है, इज की बात चल रही है, तो टीना के बाद जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, इज आएगी। अब जो है हमारी वर्ब के बाद अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा इसे। तो इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, टीना इज नॉट। ठीक है, अब जो हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है स्वीट। तो स्वीट का जो है कंपैरेटिव क्या बनेगा, स्वीटर बनेगा, क्योंकि स्वीट का है सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, और सिंगल सिलेबल वाले एडजेक्टिव को जब हम कंपैरेटिव में बदलते हैं तो उसके आगे पीछे हमें ई आर लगाना पड़ता है। तो स्वीट के पीछे हम बना देंगे स्वीटर, तो ये बन जाएगा कंपैरेटिव वाला एडजेक्टिव, है ना। तो स्वीटर हो जाएगा, टीना इज नॉट स्वीटर। और उसके बाद हमारा क्या आएगा वर्ड देन, देख लीजिए इसको, टीना इज नॉट स्वीट का बन गया स्वीटर, ये कंपैरेटिव का एडजेक्टिव बन गया। इसके बाद आ गया देन, और इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट पॉजिटिव का सब्जेक्ट था वो इसके ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो इसके बाद आएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा रीना। तो टीना इज नॉट स्वीटर देन रीना, यानी टीना जो है वो रीना से ज्यादा स्वीट नहीं है, यानी कि टीना भी उतनी ही स्वीट है जितनी की रीना, दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से ये चेंज करना हमने सीखा। आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके से मैंने चेंज किया है। अब हमने यहाँ पे सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव यूज किया है। अब हम दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव का यूज करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। आप कोई भी सेंटेंस लिखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे पहले मैंने पॉजिटिव का जो सेंटेंस लिया था वो सिंपल सेंटेंस लिया था। अब मैं जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस लिख रही हूँ वो नेगेटिव नॉट का यूज करते हुए बना रही हूँ। तो कैसे बनाएंगे, आप ले लीजिए मैन, प्लूरल में लेते हैं हम, मैन आर नॉट। अब हम नेगेटिव ले रहे हैं एग्जांपल इसका, मैन आर नॉट एज जेनरस एज। हमने जेनरस, ये 3 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, वो लिया है एज जेनरस एज। मैन आर नॉट एज जेनरस एज विमेन, यानी कि आदमी जो है उतने उदार नहीं होते जितनी की महिलाएं। सही बात है कि आदमी जो है उतने दयालु नहीं होते, उतने उदार नहीं होते जितनी की महिलाएं। तो यहाँ पे जो है
हमने क्या किया है, प्लूरल वाला जो है सब्जेक्ट प्लूरल में लिया है। जेनरस जो है हमने ये 3 सिलेबल वाला एडजेक्टिव का एग्जांपल लिया है और हमने इसको नॉट यानी नेगेटिव में बनाया है। ये हमने थोड़ा सा चेंज करते बस एग्जांपल लिया है हमारा, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये नेगेटिव में है तो जब इसे मैं कंपैरेटिव में बदलूंगी तो कैसे करूंगी, इसका नॉट हटा दूंगी और इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि आदमी जो है उतने उदार नहीं होते जितनी की महिलाएं, है ना, पुरुष उतने दयालु उदार नहीं होते जितनी की महिलाएं। तो मैं इसको कंपैरेटिव में कैसे बोल सकती हूँ, मैं इसे ऐसे ही बोलूंगी कि महिलाएं जो हैं वो आदमियों से ज्यादा जेनरस होती हैं, ज्यादा उदार होती हैं, है ना। तो हमने कंपैरिजन कर दिया महिलाओं का पुरुषों की उदारता से और उन्हें उनकी तुलना में ज्यादा जेनरस बता दिया। तो सेंस हमने नहीं बदला, बात वही पड़ी, लेकिन बस हमने क्या किया, इसको सिंपल में कन्वर्ट किया, यानी इसका नॉट हटाते हुए सेंटेंस हम इसको बनाएंगे, तब इनका जो मीनिंग है वो इक्वल माना जाएगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, हमने क्या किया, पहले तो हम इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, विमेन। तो ये जो है कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनेगा, यानी इस तरीके से स्वैप करना है हमें। तो यहाँ पे विमेन आएगा पहले, तो विमेन, ठीक है। अब विमेन क्या है, प्लूरल में है तो इसलिए इसके बाद जो वर्ब आएगी, इसके बाद वर्ब लगानी है हमें, वो भी प्लूरल में आएगी। फिर विमेन आर, इसका नॉट हट जाएगा, है ना। अब हमें इसे सिंपल में बदलना पड़ेगा। तो विमेन आर, अब हम क्या कह रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको उससे ज्यादा उदार बता रहे हैं। तो जेनरस का जो एडजेक्टिव हम यूज करेंगे उसे किस में बदलना पड़ेगा, अभी ये जेनरस क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाएंगे तो इसके आगे हमें मोर लगाना पड़ेगा, मोर जेनरस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, इसलिए इसके आगे मोर लगाकर इसे हमें कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो मोर जेनरस हो जाएगा यहाँ पे, ये मोर जेनरस देन। अब क्या होगा, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा हमने, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसके बाद हमें देन वर्ड का यूज करना पड़ेगा। देन के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो इसके ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो देन मैन, ऐसे बनेगा। विमेन आर मोर जेनरस देन मैन, यानी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा उदार होती हैं। तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन करके इसको कंपैरेटिव डिग्री में भी बदल दिया और इसका सेंस भी चेंज नहीं किया, मीनिंग भी नहीं बदला। तो इस तरीके से कन्वर्जन होगा, ठीक है। अब अभी तो हमने ये प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल लिया, एक हम पास्ट का ले लेते हैं। पास्ट का हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस, पास्ट का सेंटेंस बनेगा जैसे कि आप ले लीजिए कि जॉन वॉज नॉट, हम नेगेटिव में ले लेते हैं, वॉज नॉट एज ब्रिलियंट एज टॉम, यानी जॉन जो है वो टॉम से ज्यादा ब्रिलियंट नहीं था, ज्यादा होनहार नहीं था, ठीक है। तो हमने ये पास्ट टेंस का एग्जांपल ले लिया। अब हमें इसे कंपैरेटिव में बदलना है, ये नेगेटिव है, इसमें नॉट है, जब हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो इसका नॉट हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। और इनका जो सब्जेक्ट आपको बताइए मैंने कि इंटरचेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की जगह से अदला बदली हो जाएगी। तो कंपैरेटिव का जो सब्जेक्ट बनेगा वो पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा, तो टॉम आएगा पहले। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जॉन जो है वो टॉम से ज्यादा ब्रिलियंट नहीं था। तो जब हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो एक तो इसका नॉट हटाना पड़ेगा, ये रूल है। दूसरा, इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की जगह पे अदला बदली हो जाएगी, एक ये रूल है। और दूसरा, हमें सिंपल कैसे बोलेंगे, हम इसको हम ऐसे ही बोलेंगे ना कि टॉम जो है वो टॉम जो है वो जॉन से ज्यादा ब्रिलियंट था, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि जॉन वॉज नॉट एज ब्रिलियंट एज टॉम, यानी जॉन जो है वो उतना ब्रिलियंट वॉज नॉट एज ब्रिलियंट नहीं था जितना कि टॉम। तो कहने का मतलब ये कि टॉम जॉन से ज्यादा ब्रिलियंट था, ये मतलब हुआ। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे हम, इसमें आ जाएगा टॉम, पहले तो ये इसका सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद वर्ब वाज पास्ट में है, वॉज का वॉज ही आएगा, ठीक है, सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट इसलिए वॉज आ गया। टॉम वॉज, अब जो है
ब्रिलियंट, ये क्या है, हमारी पॉजिटिव वाला एडजेक्टिव है। अब जब इसे कंपैरेटिव, इसके बाद क्या क्या यूज करना है हमें, वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज करना है। तो अब कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे क्योंकि हम कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे ब्रिलियंट का कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगा, मोर ब्रिलियंट बनेगा, है ना। ब्रिलियंट क्योंकि 2 से ज्यादा सिलेबल वाला, ब्रिलियंट 3 सिलेबल वाला है, इसलिए मोर ब्रिलियंट हो जाएगा, मोर ब्रिलियंट। ठीक है, टॉम वॉज मोर ब्रिलियंट देन, इसके बाद जो है देन वर्ड आता है, वो आएगा देन, और फिर आ जाएगा जॉन। इस तरीके से कन्वर्जन होगा, टॉम वॉज मोर ब्रिलियंट देन जॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मीनिंग नहीं बदला है, बस इसका कन्वर्जन करने का रूल मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हमने सेंटेंस को चेंज किया है, तो इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जॉन वॉज नॉट एज ब्रिलियंट, यानी जॉन उतना ब्रिलियंट नहीं था जितना कि टॉम, यानी सीधी सी बात है कि टॉम उससे ज्यादा ब्रिलियंट था। तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे कि टॉम वॉज मोर ब्रिलियंट देन जॉन। अब जो है ये तो अभी हमने किया पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्जन, इंटरचेंज करना। अब जो है कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस कोई भी ले लीजिए। अब जब हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो उसमें अगर वो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा सिंपल है तो पॉजिटिव जब हम उसे बनाएंगे तो पॉजिटिव में हमें नॉट लगाना पड़ेगा, और अगर कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस नेगेटिव है, अगर उसमें नॉट लगा हुआ है तो उसे हमें जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसका नॉट हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर नॉट लगा है तो कंपैरेटिव में यदि नॉट लगा है तो पॉजिटिव में नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर कंपैरेटिव में नॉट नहीं यूज किया गया है यानी नहीं लगा है, नहीं है उसमें, तो इसमें हमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप कंपैरेटिव डिग्री का। पहले तो हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिसमें नॉट का यूज हम नहीं कर रहे हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री का कोई भी सेंटेंस लीजिए, हम कह सकते हैं कि द lion is fiercer than the wolf, यानी जो लॉयन है, जो शेर है, वो भेड़िए से ज्यादा खतरनाक होता है ना। ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, हमने 2 जानवरों में तुलना की है, 2 एनिमल्स में कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे लॉयन का वुल्फ से, और हम लॉयन को वुल्फ से ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। यहाँ पे सिंगल सिलेबल वाला हमारा एडजेक्टिव है फियर्स, उसमें आर लगा के हमने इसे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाया है फियर्सर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने और देन वर्ड का यूज किया है। तो ये इसकी पहचान है। पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया सेंटेंस को कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में चूंकि यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो हमें इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्जन कैसे होगा, हम कैसे बोलेंगे, इसका मीनिंग चेंज नहीं करते हुए हम कैसे बोल सकते हैं कि हम कैसे बोलेंगे पॉजिटिव में, एज का यूज करना पड़ेगा हमें पॉजिटिव में, एक तो है ना, और दूसरा इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। और हम इसको कैसे बोलेंगे कि भेड़िया जो है उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि शेर, है ना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सेंस तो वही रहा। हम यहाँ कह रहे हैं कि लॉयन जो है वो वुल्फ से ज्यादा फियर्स होता है, ज्यादा खतरनाक होता है, और पॉजिटिव में हम कैसे बोलेंगे कि वुल्फ उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि लॉयन, तो बात वही पड़ी। तो इसका कन्वर्जन करने का नियम क्या बनेगा, रूल क्या रहेगा, इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो द वुल्फ इज, क्या करेंगे हम, पहले तो लिखेंगे द वुल्फ, सिंगुलर है इसलिए जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इज आएगी, इज। अब जो है वर्ब के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं लगा इसलिए इसमें नॉट आएगा। तो द वुल्फ इज नॉट, अब एज का यूज करेंगे, नॉट के बाद हमें सिमिली लगानी एज क्योंकि पॉजिटिव बना रहे हैं हम इसलिए। तो द वुल्फ इज नॉट एज फियर्स एज,
एज, फियर्स एज, और इसके बाद इसका जो सब्जेक्ट है वो इसके ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो द लॉयन, यानी वुल्फ जो है, भेड़िया जो है, उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि लॉयन। तो दोनों का मीनिंग सेम है, बस हमने डिग्रीज को बदल दिया है, उनका कन्वर्जन इंटरचेंज किया है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हम जो है, अभी हमने सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव लिया था फियर्स, है ना। अब हम जो है 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल वाला कोई भी एडजेक्टिव लेकर के बनाते हैं सेंटेंस। अच्छा, अब हम जो है इसमें नेगेटिव बना देते हैं। अभी हमने सिंपल बनाया था, अब हम नेगेटिव नोट लगा करके कंपैरेटिव का सेंटेंस बना देते हैं। कैसे बनाएंगे हम? जैसे कि आप ले लीजिए, कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। जैसे हमने लिया कि राम इज नॉट टॉलर देन श्याम। ठीक है, राम जो है वो श्याम से ज्यादा टॉलर नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक तो नॉट का यूज किया है, टॉलर देन ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने कंपैरेटिव डिग्री का ये सेंटेंस लिखा है। अब हम इसे चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो इसका रूल क्या है? इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, इस तरीके से इंटरचेंज होगा। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? श्याम है। तो इसका पॉजिटिव में बनाएंगे तो पहले इसमें ये हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा पॉजिटिव का, नॉट हटाना पड़ेगा। श्याम चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब जो है प्रेजेंट में दी हुई है इस, तो इसकी इजी आएगी हमारी वर्ब, श्याम इज। अब इसका नॉट हमें इसमें हटाना पड़ेगा, श्याम इज। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि राम इज नॉट टॉलर देन श्याम, यानी राम जो है वो श्याम से ज्यादा लंबा नहीं है। तो कहने का मतलब पॉजिटिव में क्या होगा कि राम भी उतना ही लंबा है जितना कि श्याम, या श्याम भी उतना ही लंबा है जितना कि राम, है ना। यही मीनिंग निकला इसका। तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे कि श्याम इज राम, ठीक है, श्याम इज एज टॉल एज, हम एज का यूज करेंगे। टॉलर का पॉजिटिव क्या बन जाएगा? टॉल एज, और इसके बाद में इसका जो राम है सब्जेक्ट है वो इसके ऑब्जेक्ट में की जगह पे आ जाएगा, तो राम यहाँ पे हो जाएगा। तो श्याम इज एज टॉल एज राम, यही मीनिंग निकला इसका। इस सेंटेंस का पॉजिटिव हमने बदल भी दिया और इसका सेंस भी हमने वही रखा है। तो श्याम इज एज टॉल एज राम। तो इस तरीके से मैंने जो है आपको सेंटेंस बनाना बताया कि इस तरीके से हम इंटरचेंज करते हैं डिग्रीज, एडजेक्टिव की डिग्रीज को। ठीक है ना। तो ये हमने आज सीखा। आई होप कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल दीपिका शर्मा लर्निंग इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।